हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं, जो कि है आपके पास चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इस वीडियो में मैं आप सभी को आज जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है कैपिटल एडजस्टमेंट का, कि अगर पार्टनर्स का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाता है तो वहां पर आप जो है किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट को करते हैं, उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं यहां पर आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट की, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के बेसिकली दो केसेस आपके पास आएंगे। पहला केस होगा जहां पर आपके पास जो कैपिटल है वो गिवन होगी, कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, उसको आपको न्यू शेयरिंग रेशियो में बांटना है। और दूसरी कैपिटल है, आप कैपिटल निकालेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर उसको न्यू कैपिटल में डिवाइड कर देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली आपके पास कैपिटल जो है गिवन होगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आर गिवन। ठीक है, तो पहले आपके पास ये गिवन है। अगर आपके पास ये गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप जो टोटल कैपिटल दी हुई है, टोटल कैपिटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसे क्या कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए टोटल कैपिटल आपके पास दी हुई है 1 लाख रुपए की, दो पार्टनर हैं ए एंड बी और इनका रेशियो है नया वाला 3:2। तो आप अगर एक ही कैपिटल निकालेंगे यहाँ पर, तो एज कैपिटल आपके पास आ जाएगी बच्चे 1 लाख का आपके पास 3:2 यानी कि 3/5, यानी कि ये 60,000 आ जाएगा आपके पास। और ऐसे ही अगर आप 20 की कैपिटल निकालना चाहते हैं तो 20 कैपिटल आपके पास आएगा 1 लाख का 2/5, तो इंटू 2/5 आप कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40,000 रुपये की। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस होगा आपके पास जहाँ पर आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं होगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आर नॉट गिवन। ठीक है, आर नॉट गिवन, यहाँ पर ही आपके पास गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप सभी जो भी आपके पास टोटल दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो भी आपने बनाया उसका आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आप उसका टोटल करेंगे और टोटल कैपिटल आएगी। ठीक है, टोटल कैपिटल आएगी और उसके बाद आप जो है यहाँ पर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आपके पास जो भी पार्टनर है, पैसा अगर कोई लेकर आ रहा है तो लेकर आ जाएगा और लेकर जा रहा है तो लेके चला जाएगा। देखिए कैसे, मैं अभी एक क्वेश्चन समझाऊंगा इसके लिए, लेकिन मैं एंट्री आपको करीब बता रहा हूँ कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, पैसे लेकर आता है, कमी पड़ती है तो क्या एंट्री होती है, और लेकर जाता है तो क्या एंट्री होती है। अगर वो पैसा लेकर आ रहा है, ब्रिंग्स कैश, ठीक है, तो अगर कैश लेकर आ रहा है इसका मतलब कमी पड़ी है, तो उसकी कैपिटल क्या होगी बच्चे, अगर कैश लेकर आ रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट साइड होगा, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर लेकर आ रहा है, ठीक है, उसकी कैपिटल को आप बढ़ा देंगे। क्लियर। अब अगर कोई पार्टनर आपकी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, विड्रॉन, ठीक है, तो विड्रॉन, देखिए दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, विथड्रॉन। ठीक है, अगर विड्रॉन करता है तो क्या होगा, तो आपके पास उस पैसे लेकर जाएगा और उसकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल आप क्या करेंगे बच्चे, कम कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे यहाँ पर। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करने के बाद आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पैसे वहाँ से जा रहे होंगे। तो इस तरीके की दो एंट्रीज होंगी। और ये जो सेकंड केस अभी मैंने बताया, इसका मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी बाहर से नॉइस आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो राम, मोहन एंड सोहन आपके पास, और हरी भी है, 4 पार्टनर्स हैं और इनका ये रेशियो दिया हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये जो है पूरा उन्होंने बोला हुआ है कि ये पूरी बैलेंस शीट अपने पास गिवन है। और यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग अबव दैट डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, न्यू रेशियो गिवन है। तो ओल्ड रेशियो था 4:3 और इसका ठीक रेसिप्रोकल नया रेशियो 1:3 दे दिया। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000।
द पार्टनर आल्सो एग्रीड दैट द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड 1.5 लाख रुपए। रिजर्व 1,20,000 का है, क्लेम आ गया 1.5 लाख का तो बढ़ गया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे अभी। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज ओपनिंग द करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट से इसको आपको शो करके दिखाना है। एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एक अमाउंट के लिए बनाना है, वो है आपके पास WCR के लिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल और केवल WCR के लिए बना रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपके पास क्लेम आ रहा है 1.5 लाख का और रिजर्व पड़ा हुआ है कितने का, 1,20,000 का। तो 30,000 की लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो आपके लिए वो लॉस होता है। तो यहाँ पर आप उसे डेबिट साइड लिख देंगे WCR, ठीक है। WCR क्लेम कितने से बढ़ रहा है, 30,000 से बढ़ रहा है, क्योंकि 1,20,000 तो उसी से आपका कवर हो जा रहा है। तो बाय लॉस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और लॉस जो है आप पूरे इन पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, राम, मोहन, सोहन एंड हरि। तो मैं लिखूंगा RMSH, RMS और H। तो मैंने इनको शॉर्ट में जो है लिख दिया है। अब प्रॉफिट आपके पास टोटल आप करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट 30,000 का होगा, और 30,000 के प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे इनके बीच में, तो 30,000 का प्रॉफिट है। और रेशियो था 4:3:1, 4:3:1 यानी कि 10 हो गया। तो 10 को से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3,000 इंटू 4 12,000, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000, 6,000 और 3,000। ये आपके पास आ गया इनका पूरा का पूरा प्रॉफिट, इस रेशियो में डिवाइड होके आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब बच्चे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे पास इधर स्पेस होगा तो इधर ही बना दूंगा, ठीक है। इधर स्पेस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर बन जाएगा। अपना कलर हम जो है वो चेंज कर देते हैं कि आपके पास किस कलर से ये होने वाला है। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पार्टनर हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बनेगा कॉलम और छोटा छोटा बनाऊंगा मैं, ताकि 4 पार्टनर्स, इन चारों पार्टनर्स को इस छोटे से बॉक्स में हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर अपने पास जो है वैल्यू देखिए किस तरीके से आती है। 4 कॉलम्स हम लोग बना रहे हैं, 4 कॉलम्स, ठीक है। तो मैं इनको कॉपी करते जाता हूँ बार बार, ठीक है, ताकि मुझे बार बार लाइन पेस्ट कर दूँ बस एक बार, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये, ठीक है। सेकंड और थर्ड के लिए, तीसरे पार्टनर के लिए, और फिर इसी तरीके से चौथे पार्टनर के लिए भी हम लोगों ने बना दिया। यहाँ पर भी बना देते हैं भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि 4 पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और आपको फिर एडजस्ट करना है इतने छोटे से बॉक्स में इन सभी को, तो वहाँ पर फिर एक और डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो आप भी अपनी बुक में थोड़ा स्पेस रख के चलिएगा, ठीक है। हरि मोहन है तो राम, मोहन, सोहन और हरि, ठीक है। राम, मोहन, सोहन और हरि। तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD दिखाइए इनका। बैलेंस BD कितना दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं। बाय बैलेंस BD देख लेते हैं दोस्तों कितना कितना दिया हुआ है। बैलेंस BD दिया हुआ है 4, 4.5, 2.5 और 2, ठीक है। 4 लाख, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा बच्चे हमें, 4.5 लाख और 2.5 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन में लॉस आया था तो लॉस इनमें डिवाइड कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। रिवैल्यूएशन कितना है, 12,000 रुपये, 9,000 रुपये, 6,000 रुपये और 3,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और कुछ तो नहीं दिया हुआ, WCR तो वैसे भी नहीं बटना है अपने पास। आप टोटल करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है आपको, इधर का टोटल करना है आपको, कैपिटल गिवन नहीं है इस बार, निकालना है आपको, ठीक है। तो इधर का टोटल करेंगे आप, टोटल है 4 लाख इधर का, ठीक है। और इधर भी आपके पास 4.5 लाख और इधर 2.5 लाख, ठीक है। एक आध जीरो मिसिंग हो जाए तो दोस्तों माफ़ कर देना क्योंकि जगह बहुत कम है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास अब 4 लाख में से 12,000 माइनस करेंगे तो मैं वर्किंग नोट पे चलता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास एक अगर हम निकालेंगे तो मैं पहले निकाल रहा हूँ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। पूरी फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, उसके लिए हम 4 लाख में से पहले माइनस कर देते हैं। पहले को 12,000 रुपये उसका डेबिट साइड था,
तो 3,88,000 आ गया एक व्यक्ति का। दूसरे की थी 4.5 लाख की कैपिटल, 4.5 लाख की कैपिटल थी और इसमें से 9,000 रुपये माइनस करना था आपको, तो आपके पास 4,41,000 आ जाएगा बच्चे, 4,41,000। और इसी के बाद दूसरे की थी 2.5 लाख की कैपिटल और 6,000 रुपये की आपको उसको दे रहे थे लॉस, तो 244 आ जाएगा। फिर तीसरे वाले बंदे को आप दे रहे थे 2 लाख रुपए की कैपिटल और 3,000 रुपये का लॉस, उसमें से माइनस कर देते हैं, 197 आपके पास हो गया। तो टोटल कर देंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी आपके पास 244 प्लस 4,41,000 प्लस 3,88,000, ये हो गया आपके पास 12,70,000 रुपये की टोटल आपकी कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इस टोटल कैपिटल को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। ठीक है, तो लिखिए टोटल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो, तो यहाँ से आपके पास सबकी आ जाएगी। न्यू रेशियो क्या है, 1 to 3 है। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके पास हरि, ठीक है, राम, मोहन, सोहन और हरि। ठीक है, तो 12,70,000 का आपके पास 1/9 हो जाएगा। 1 2 3 4 था ना, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1,27,000 का आपके पास 12,70,000 दोस्तों 2/10 और 12,70,000 का 3/10 और 12,70,000 का आपके पास 4/10। तो देख लेंगे कितना कितना वैल्यू आ रहा है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1,27,000 आ जाएगा आपके पास, एक ज़ीरो ही तो कम करना है बस। ठीक है, इंटू कर देंगे आप 2 से, तो आपके पास 2,54,000 ये आ जाएगा। और 1,27,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपके पास 3,81,000 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप 1,27,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 5,08,000 रुपये आ जाएगा। ये आ गई आपकी न्यू कैपिटल। अपनी बुक में मैच कर लीजिए। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, ये मैच कर लेता हूँ, 1,27,000, 2,54,000 और 81 और 5,08,000। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस CD में। ठीक है, टू बैलेंस CD, एक का आया 1,27,000, दूसरे का आया 2,54,000, तीसरे का आया आपके पास 3,81,000 और चौथे का आपके पास आया, बच्चे देखिए बहुत कम जगह बची है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ साथ के साथ तो आपको चीज़ें सुनाई दे रही होंगी, 5,08,000। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे कि कौन पार्टनर कितना कैश लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर 12 लाख है, 12,000 है और 1,27,000 है, तो 1,27,000 प्लस 12,000 कर देंगे तो आपके पास 1,39,000 का टोटल इधर हो रहा है और इधर टोटल हो रहा है 4 लाख। तो इधर ज़्यादा है तो इधर में से आप माइनस कर देंगे 4 लाख, तो ये पार्टनर पैसे लेकर आएगा 2,61,000 रुपये इससे आप मंगाएंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इससे आप पैसे ये पैसे लेके जा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, ज़्यादा है इसके पास तो ये लेके जा रहा है, कम पड़ते तो लेके आता ना। 4 लाख इसके पास हैं लेकिन इसका लॉस कितने का, 1,39,000 का, तो 2,61,000 फालतू पड़े हुए लेके चला जाएगा बिजनेस से। ठीक है, इसका अगर टोटल करें यहाँ तो इसका भी यहीं ज़्यादा है, 4.5 लाख। 4.5 लाख में से माइनस करिए 9,000, माइनस करिए 2,54,000, तो ये भी लेके चला जाएगा 187,000। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आप टोटल देखें तो इसका इस तरफ ज़्यादा है, 3,81,000 इस तरफ है और 6,000 भी है, तो इस तरफ इसका है बच्चे 3,87,000 का टोटल, और इस तरफ इस दोनों तरफ आप 3,87,000 ही लिख देंगे। ठीक है, अभी तो मैंने लिख दिया है, मैं मिटा देता हूँ, 3,87,000 ही आप दोनों तरफ टोटल लिख देंगे और इसमें से माइनस कर दीजिए 2.5 लाख रुपये। तो आप इससे मंगा रहे हैं क्योंकि इसका कैश कम पड़ रहा है, 1,37,000 रुपीज़ आप इससे मंगा रहे हैं बाय बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, और इसी तरीके से आप दूसरे वाले का देखेंगे तो इसका 2 लाख और इसका है 5,08,000 और 3, तो 5,11,000 रुपये इसका यहाँ पर है, 5,11,000 रुपये। तो 5,11,000 में से आप माइनस कर दीजिए 2 लाख रुपये, तो आपके पास 3,81,000 और 3,11,000 आप जो है इससे क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक ये दोनों कैश आपके पास आ रहे हैं और ये कैश जा रहे हैं, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको ताकि याद रहे, मुझे भी याद रहे। ठीक है, अब हम बनाते हैं बच्चे बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट का सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, पेन ले लेते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, तो
दैट्स इट। लायबिलिटी एसेट तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको तो पता ही है बच्चे लायबिलिटी कहाँ है और एसेट कहाँ है ना। बड़े हो चुके हैं आप सभी, 12th क्लास में आ चुके हैं। दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले आप लिखें कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट आपके पास दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट्स राम, मोहन, सोहन और हरि। तो कितना कितना आया था बताइए? 1,27,000, 2,54,000 और 5,08,000। तीसरे वाले का कितना था कर लेके देख लेते हैं। 3,81,000। टोटल आया था 12,70,000 रुपये का। ठीक है, 12,70,000 एक जीरो। और कैश का करेंगे सबसे पहले। आपके पास कैश जो है ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर लेंगे। कैश जो है कितना कौन लेके गया सबसे पहले ये देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये कैश लेकर जा रहे हैं और ये कैश लेकर आ रहे हैं। तो 3,81,000 मैं यहीं पर टोटल कर देता हूँ। 3,37,000 प्लस 1,37,000 प्लस 3,11,000 का कैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, और माइनस हो रहा है आपके पास 2,61,000 और 1,87,000 रुपये का। ठीक है, तो भाई दोनों ज़ीरो हो रहे हैं, नेट इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर नील ही आएगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाकी आप फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दिखा दीजिए। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दिखा देते हैं कितनी कितनी वैल्यू दी हुई है। 9 लाख और 5,20,000, इसमें भी कोई चेंज आपके पास नहीं हुआ था। ठीक है, तो 9 लाख और 5,20,000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आई थी 30,000 रुपये की। तो आप WCR लिख लेंगे। WCR 30,000 का आपके पास आ गया था लायबिलिटी के तौर पर। ठीक है, और कुछ इसमें हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, दोस्तों एक चीज़ हम भूल गए हैं, उसको मैं अभी कर ही देता हूँ। ठीक है, हमने वर्किंग नोट बनाया था आई थिंक, और वर्किंग नोट में हमारे पास नहीं, इस बार हाँ हम एक चीज़ भूले हैं, वो अभी हम कर देते हैं। गुडविल का हम करना भूल गए हैं। देखिए, फॉर दिस पर्पस गुडविल है आपके पास 1,80,000 की, उसको गेनिंग रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो पहले गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। WN वर्किंग नोट, तो आप SR निकालेंगे। SR इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा आपके पास। तो राम, मोहन, सोहन और हरि। ओल्ड रेशियो था 4/10, 3/10, ठीक है, और 2/10 और 1/10। माइनस कर देंगे 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 10 एलसीएम रहेगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए कितना हो रहा है वैल्यू बचाइए, ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल्स टू 3/10। और इसका करेंगे आप तो यहाँ पर दोबारा अगेन 10, 3 - 2 इक्वल्स टू 1/10। और इसका करेंगे तो 10 एलसीएम 2 - 3 यानी कि माइनस का 1/10 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो आपके पास 10 एलसीएम 1 - 4 इक्वल्स टू 3/10 माइनस का आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सोहन और हरि गेन कर रहे हैं। तो गेन कर रहे हैं तो इनकी कैपिटल को डेबिट कर दीजिए। तो S कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हरि कैपिटल तो H लिख देते हैं हम इसे, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू राम कैपिटल, ठीक है, अब मैंने पूरा ही लिख दिया राम, और टू मोहन्स कैपिटल यानी कि एम्स कैपिटल। तो यहाँ पर आपके पास जो है कितना कितना है, देखो 3/10, 1/10 इस तरीके से है। और गुडविल थी आपके पास 1,80,000 रुपये की बच्चे, इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर सोहन जो है 1/10 है तो 18,000 सोहन में आ जाएगा, और हरि 3/10 है तो 54,000 ये आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो राम में आपके पास जो है 3 है राम का, तो 54 हो जाएगा, और इसका है 18, तो ये आपके पास 18 से हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, आपके पास सोहन और हरि की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट हो रही हैं, और राम और मोहन की कैपिटल क्या हो रही हैं, क्रेडिट हो रही हैं। तो राम और मोहन की कैपिटल में आप क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, राम और मोहन की कैपिटल में हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। और लिखने का तरीका समझिए, देखिए आपके पास राम की कैपिटल जब आप लिखेंगे 54,000 से क्रेडिट, तो आप लिखेंगे किसकी वजह से हो रही है, हरि के वजह से हो रही है। ठीक है, जिससे ना 54 मैच कर जाएगा, वरना मैच नहीं करेगा। ठीक है, और
मोहन की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, किसके वजह से? सोहन के वजह से, 18 की वजह से। ठीक है, तो देख चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर फाइनल नहीं हुआ है, इसको हमें दोबारा भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी करेंगे, बट ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल सही है, पार्ट्स हमने एडजस्टमेंट जो की है बिल्कुल सही है। तो क्रेडिट हो रही है किस किस की वजह से? सबसे पहले आपके पास देख लेता हूँ मैं एक बार और, मैं भूल गया दोबारा से। आपके पास यहाँ पर सोहन राम की कैपिटल हो रही है किसके वजह से? हरि के वजह से। ठीक है, राम की कैपिटल हो रही है हरि के वजह से, राम की कैपिटल हो रही है हरि के वजह से। तो यहाँ पर हरि एच कैपिटल लिख देंगे आप, और राम की कैपिटल में लिख देंगे कितना आया था? 54,000 आया था, आई थिंक 54,000। और बाय आप सोहन की वजह से लिख देंगे मोहन की, तो एस कैपिटल 18,000 से मोहन के कॉलम में। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाइड कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। राम 54 और मोहन 18, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी तरीके से और वैल्यू ये भी देख लेते हैं कि हमने सही वैल्यू बंदा डाला है या नहीं डाला है। तो राम में हरि, ठीक है, राम में हरि और मोहन में सोहन। ठीक है, मोहन में सोहन याद रखेंगे, तो मोहन में हमने सोहन डाला है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर 2, अब मोहन की वजह से सोहन की हो रही होगी, तो आप मोहन की लिखेंगे एम्स कैपिटल, और कॉलम किसका यूज़ करेंगे? सोहन का। कितने से? 18,000 से। और हरि की राम के वजह से हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 राम आर कैपिटल, और किसके कॉलम में डालेंगे? आप यहाँ डालेंगे हरि के कॉलम में। कितना रुपये? 54,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, आया यहाँ तक सभी को समझ में? अब देखिए यहाँ पर आपके पास अब टोटल हो गया 4 लाख तो था ही, और 4,54,000 का हो गया टोटल। 4,54,000 का टोटल, माइनस कर दीजिए 12,000 ऊपर से, और माइनस कर दीजिए 1,27,000 का बैलेंस CD, तो 3,15,000 रुपये ये लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? 3,15,000 रुपये। और इसको करंट अकाउंट से दिखाना था, आई थिंक उसने बोला था, बिल्कुल पार्टनर्स के करंट अकाउंट से दिखाना है। तो यहाँ पर आप जो है करंट अकाउंट से इसको शो करेंगे, करंट अकाउंट से। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 4.5 लाख तो ऑलरेडी था ही, 18,000 रुपये और आ गया। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से 9,000 ये था ऑलरेडी, और 2,54,000 का ये वाली वैल्यू, तो आपके पास 2,05,000 यहाँ से ये निकल के आ गया बच्चे। ठीक है, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी बहुत मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हो गई गलती। और अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल इधर ही ज़्यादा है, 381 ये रहा, प्लस 18,000 और मिल गया, और 6,000 रुपये का लॉस था। तो 4,05,000 हो गया, और 4,05,000 में से आप माइनस कर दीजिए इसका 2.5 लाख रुपये, तो इसका 1,55,000 रुपये का आ गया करंट अकाउंट। ठीक है, 1,55,000, एक जीरो और लगा दीजिए, करंट अकाउंट। इसी तरीके से आप जो है हरि का भी निकालिए, 3,000 पहले था, 54 अब मिल गया, और 5,08,000 रुपये की उसकी कैपिटल बन रही है। तो 5,65,000 हो गया, माइनस कर दीजिए 5,65,000 माइनस कर दीजिए 2 लाख रुपये, तो आपके पास 3,65,000 रुपये ये लेकर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इसको करंट अकाउंट से शो भी करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? क्लियर बच्चे, सभी को आया होगा समझ में? तो ये हमने WCR भी डाल दिया अपना बचा हुआ, जो भी हमारा WCR आ रहा था। अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे तो आपके पास 12,70,000 प्लस 30,000 ये हो गया, तो ये आया आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब बैलेंस शीट देखेंगे आप, नहीं मैच कर रही होगी क्योंकि अभी हमने करंट अकाउंट्स को नहीं डाला है। तो आप यहाँ देखें, आपके पास करंट अकाउंट्स जो डेबिट वाले हैं, यानी कि यहाँ जो एक डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड जाएंगे, तो ये आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जो डेबिट साइड वाले हैं आपके वो डेबिट साइड ही शो करेंगे आप। तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू हो जाएगी वो उसके बेस पर आप यहाँ पर चीज़ों को दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास ये चले जाएंगे, आपके ये डेबिट साइड आ रहे हैं तो ये आपके क्रेडिट साइड जाएंगे, और वो आपके क्रेडिट साइड आ रहे हैं तो वो आपके पास डेबिट साइड यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ इन्हें, रुक जाइए, कहाँ गया? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, मैंने सोचा नहीं कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो करंट अकाउंट दिखाते हैं कौन कौन से पार्टनर्स के हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो है इसके दिए हुए हैं, देखिए ये डेबिट साइड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, तो जो बैलेंस CD बचेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, समझ पा रहे हैं ना आप सभी? देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो ये क्रेडिट साइड जाएगा, तो करंट अकाउंट में आ चुका है क्रेडिट साइड ही। हाँ, हाथों को देखिए मेरे, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ चुका है, तो इसका बैलेंस CD किस तरफ आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट साइड जो है जाना है आपके पास। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर दिखा देंगे कौन कौन से थे, 2 पार्टनर थे, नाम याद कर लेते हैं।
नाम है आपके पास ये राम और मोहन का करंट अकाउंट, ठीक है। तो राम और मोहन का करंट अकाउंट हम दिखा रहे हैं, ठीक है। राम्स करंट अकाउंट, ठीक है। राम्स करंट अकाउंट और मोहन्स करंट अकाउंट वैल्यू चेक कर लेंगे और इसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी बड़े इजीली तरीके से, ठीक है। और ये हो जाएगा और हमारे पास इसका हो गया कितना 3,15,000 और इसका हो गया 2,15,000। तो इसको जोड़ देंगे इसी में, ठीक है। 3,15,000 रुपये, 3,15,000 प्लस 2,05,000 रुपये, ठीक है। 18 लाख आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पर राम और मोहन का, ठीक है। राम का हो गया 3,15,000 और मोहन का दिखा देते हैं हम, मोहन्स करंट अकाउंट 2,05,000 रुपये। और फिर इसके बाद यहाँ पर दिखा दीजिए आप किस किस का, सोहन का, सोहन करंट अकाउंट, ठीक है। और किसका था, हरी का करंट अकाउंट, हरी करंट अकाउंट। तो सोहन का आप देखेंगे तो आपके पास सोहन का दिया हुआ है कितना बच्चे, 1,55,000 और 3,65,000, 1,55,000 और 3,65,000, 1,55,000 रुपये यहाँ पर और 3,65,000 रुपये आपका यहाँ पर। टोटल कर लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 9 लाख ऊपर दिया हुआ है, 5,20,000, फिर इसके बाद 1,55,000 आपके पास और फिर 3,65,000 आपके पास। तो ये 19,40,000 आपके पास आ गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास 12,70,000 दिया हुआ था। और ठीक है दोस्तों, WCR मैंने 30 लिखा है, गलती कर दी मैंने। WCR बच्चे जो है वो 1.5 लाख का क्लेम आया था ना, तो 1.5 लाख का पूरा क्लेम आपको लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता, पूरा क्लेम लिखना होता है जितना पूरा है, क्योंकि 1,20,000 तो आप रिजर्व से कवर कर चुके हो ना, तो रिजर्व यहाँ पर आप दिखाते ना शो करते ही। तो 12 लाख प्लस 1.5 लाख रुपये का प्लस 3,15,000 प्लस 2,05,000 रुपये, तो यहाँ पे भी आपके पास 19,40,000 निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर अलग तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करना होगा। ऑन द अबव दैट डेट पार्टनर्स चार्ज द दिस, रेशियो दिया हुआ है, पहले 2:1 था, अब नया रेशियो 3:2 है। गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख की है, इसे दिखाएंगे अभी हम एडजस्ट करके। ये कुछ एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है। तो सबसे पहले बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं, पहले काम खत्म करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर फिर गुडविल का अकाउंट, गुडविल वगैरह की एंट्री कर लेंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी अपने पास होते चली जाएंगी, ठीक है। दैट्स इट। आप सबसे पहले देखेंगे आप सभी यहाँ पर द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी 5 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 2,90,000 की थी, अब 5 लाख की हो गई। इसका मतलब 2,10,000 से बढ़ गया। तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2,10,000 से आपने दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व इज टू बी मेंटेन 3 लाख रुपये। रिजर्व पहले 1.5 लाख रुपये का था, अब आपका रिजर्व मेंटेन करना है आपको कितने का, 3 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रिजर्व की लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 1.5 लाख से बढ़ गई। तो ये आपके लिए लॉस है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे रिजर्व आपका जो है 1.5 लाख से बढ़ा देना है आपका। WCR वगैरह कोई रिजर्व होगा ये भी। एंड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है, वो अभी हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास 2,10,000 रुपये का आएगा। 60,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा होगा, बुक से मैच कर लेते हैं। 2,10,000 रुपये है ये आपके पास। सॉरी दोस्तों, ये रिजर्व मेंटेन, ये WCR नहीं है, इसलिए मैं यहाँ WCR नहीं दिखा रहा हूँ। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलती से इसे लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, नहीं लिखेंगे हम इसे, है ना। तो 2,10,000 आ गया आपके पास। अब 2,10,000 रुपये का आप जो है प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट A और B में डिवाइड हो जाएगा और 2,10,000 रुपये का होगा, ठीक है। 2,10,000 ही आ रहा है प्रॉफिट। और 2,10,000 को आप रेशियो कितना इनका 2:1 है, तो 2,10,000 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से इंटू, तो ये 70 हो जाएगा और ये आपके पास ऊपर वाला एक 40 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 था आपके पास, ठीक है। अब बच्चे आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सभी पहले बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास आ जाएगा यहाँ से। 2 पार्टनर है इस बार, ज़्यादा पार्टनर नहीं है, तो झंझट ही खत्म है, ज़्यादा छोटा छोटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। एक और दूसरा कॉलम, ठीक है, ये और दूसरे पार्टनर के लिए ये बना दिया और यहाँ पर भी बना देते हैं हम सभी,
1 और 2। ठीक है, दैट्स इट। अब सबसे पहले इनकी बाय बैलेंस बीडी लिख लीजिए, कितनी कितनी बैलेंस बीडी दी हुई है। ठीक है, और सबसे पहले गुडविल की हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो नया ओल्ड रेशो 2:1 है, नया 3:2 है, और गुडविल आपके पास 3 लाख रुपए की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट में चलते हैं, वर्किंग नोट में अपने वर्किंग नोट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास SR इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और A और B 2:1 है तो 2/3 और 1/3, और न्यू रेशियो 3:2 था शायद, तो 3/5 माइनस 2/5। एलसीएम लेंगे 15 आएगा, तो 5 × 10 और 9, तो 1/15 ये हो गया। और आपके पास यहाँ पर लेंगे दोबारा से अगेन 15 एलसीएम, 5/6, तो 1/15 नेगेटिव का आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब बी जो है गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, तो बी की कैपिटल क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ए की कैपिटल आपके पास क्या हो रही है बच्चे, क्रेडिट हो रही है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1/15 3 लाख का था, 3 लाख को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 15, तो 20 हज़ार रुपये से यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, 20,000 ये और 20,000 ये। तो ए जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे ए क्रेडिट हो रहा है किसके वजह से, ए क्रेडिट हो रहा है बी के वजह से, तो बीज कैपिटल लिखेंगे और ए के कॉलम में 20,000 से क्रेडिट कर देंगे आप, और ए जो है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, किसके वजह से, बीज के वजह से, बीज के वजह से ए जो है एज के वजह से बी जो है वो क्रेडिट हो रहा है 20,000 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलिए, देखिए आगे आपके पास इनके बैलेंस दिए हुए हैं 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख इसमें दे दीजिए और 2 लाख रुपए इसमें दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए और कुछ गिवन है आपके पास, रिजर्व्स तो बढ़ रहे हैं, तो रिजर्व्स आप अभी बांटेंगे नहीं, और टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी है, इसको नए रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, और भी मुझे कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, रिवैल्यूएशन का भी डाल देते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वो डाल देते हैं, 140 और 70,000 रुपये। तो रिवैल्यूएशन 140, 1,40,000 और आपके पास 70,000 का ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आप जो है टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देंगे, तो बैलेंस सीडी आपके पास, ठीक है, 6 लाख की थी, 3:2 में बांटना है। सिंपल हो जाता है जब आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट करना हो और कैपिटल गिवन हो आपके पास, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो 1,20,000 आ रही है, 1,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 यहाँ पर हो गया बच्चे, और 2 लाख 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 यहाँ पर हो गया। टोटल करिए कहाँ ज़्यादा आ रहा है, टोटल करेंगे आपका, तो आपका यहाँ पर टोटल ज़्यादा मिल रहा है 3 लाख और 3,20,000 और 3,60,000 और 4,60,000 हो गया। 4,60,000 में से आप 360 माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपये जो है लेकर चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये लेकर जा रहा है। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर आप करेंगे तो ये 20,000 है, 240 ये हो गया और 260 ये हो गया और 270 ये हो गया, तो 270 यहाँ पर ज़्यादा है, 270 में से 260 गए तो 10,000 रुपये ये लेकर जा रहा है ये भी। ठीक है, 260 यहाँ पर थोड़ा जल्दी तेज तो नहीं हो गया, नहीं हुआ यार, इतना तो हमें कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट। अब हम क्या बनाते हैं बच्चे, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, दैट्स इट। लायबिलिटी एसेट्स आप सभी लिख लेंगे, वो तो आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं इन सब चीज़ों में लिखने में। ठीक है, चलिए दैट्स इट। ठीक है, अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए इनकी, कैपिटल अकाउंट ए और बी का, ए और बी। ए की आई अभी हमने निकाला 3,60,000 रुपये, जो बैलेंस सीडी आता है ना वो लिखना होता है, और 2,40,000 यानी कि आपके पास 6 लाख रुपए की ये टोटल आपने दिखा दी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद कैश में कुछ चेंजेस होगा, वो हम अभी करेंगे। कैश देखते हैं कितना है, कैश पहले से 30,000 ऑलरेडी है अपने पास, 30,000 ऑलरेडी है, 30,000 ऑलरेडी है, तो ब्रैकेट में लिखिए 30,000। 30,000 में प्लस करिए 1 लाख आपने लेके आएगा ए, और 10,000 लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, जा रहा होता है तो आप लोग माइनस कर देते हैं। बस हमें यहाँ देख लेना है क्या ये लोग कोई कैपिटल करंट अकाउंट से तो इसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं, नहीं, इसकी करंट अकाउंट से एंट्रीज नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में 80,000 आ जाएगी बच्चे, नेगेटिव में 80,000। ठीक है, बाकी एसेट्स देख लेते हैं हम लोग। अब आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की हो गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है। ठीक है,
लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए, ठीक है। बाकी एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो आपके पास 80 का फर्नीचर स्टॉक 240, 80 फर्नीचर 240 स्टॉक, 80 240 ये फर्नीचर और स्टॉक, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए और क्या दिया हुआ है, और आपके पास डेटर 1.5 और बैंक, बैंक भी दिया हुआ था, चलो कोई दिक्कत नहीं, कैश से कर दिया, बैंक 60 डाल देंगे, ठीक है। तो डेटर 1.5 और 60, 1,50,000 और 60 डेटर और बैंक, ठीक है। एक साथ कर देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी साइड आ जाइए, रिजर्व अब 3 लाख का बनाना है और क्रेडिटर ऑलरेडी दिया हुआ है 20 लाख का, क्रेडिटर दिया हुआ है ऑलरेडी 20 लाख का, आपके पास क्रेडिटर था बच्चे 20 लाख का, ठीक है। ये मैं कौन से क्वेश्चन में आ गया, मैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्रेडिटर दिया है 2 लाख के, क्रेडिटर आपका 2 लाख का दिया हुआ है, 2 लाख रुपए, और रिजर्व्स आपको 3 लाख बनाना है, अब रिजर्व्स 3 लाख के बनाने हैं, ठीक है। तो टोटल कर दीजिए बस, यहाँ पर हिसाब साफ दिख रहा है आपको, 11 लाख हो गया है, 6 5 11, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपके पास ये जो है प्लस, हम प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 60,000, 1.5 लाख, 240, 80,000, 5 लाख और 80,000 रुपये इसमें आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ गड़बड़ी है, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ मैंने नहीं दिखाई। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का, ठीक है, और ठीक है, रिजर्व्स इतना मेंटेन करना है। दोस्तों किसी टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है रिज़र्व आपको 3 लाख का मेंटेन करना है, तो आप रिज़र्व को यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो है वो चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आपके पास इस रिज़र्व्स को आपको मेंटेन करके रखना था, तो रिज़र्व से आपके पास प्रॉफिट से कम होगा, तो 3 लाख के रिज़र्व्स को आप जो है डिवाइड कर देंगे 5:2 में, डिवाइड बाय 5 और 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 1,80,000 और ये आ जाएगा आपके पास 20 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1,20,000, तो यहाँ पर 1,80 और 3,60 अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास 5,40 हो जाएगा, 5,40 ये हो गया और ये हो गया आपके पास 4,60 का, ठीक है। तो इसके बेस पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैश जो है 60,000 रुपये का यहाँ पर इसको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैश लेकर आ जाएगा, आपके पास 5,40 यहाँ पर है और 3,60 आपके पास टोटल जो है वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो ज़्यादा आ रही है 1 लाख रुपए का जो रिज़र्व है वो हमको यहाँ पर बांटना है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए का रिज़र्व दिया हुआ था, तो उस रिज़र्व को आप बांटेंगे तो आपके पास 1 लाख रुपए इसे मिल जाएगा और 50,000 रुपये इसे मिल जाएगा। ओल्ड रेशियो में हम जब रिज़र्व बांटते हैं तो इस तरीके से हम बांट देते हैं। तो इधर ये 5,60 हो रहा है, इधर भी ये 5,60 हो गया, तो ये आपके पास 20,000 इसका कैश आ जाएगा कि इसको कैश 20,000 रुपये लेकर आना है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इस तरफ का टोटल करेंगे तो 50 यहाँ बढ़ चुका है और ये रिज़र्व्स आपके पास बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 2.5 लाख ये हो गया और 270 और यहाँ पर आपके पास इसका टोटल यहाँ पर आपके पास ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है 3,80,000 का टोटल। 3,80,000 में से आप 3,80,000 हो रहा है इस तरफ, 3,80,000 में से माइनस कर देंगे तो 3,20,000, तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, 60,000 रुपये कैश लेकर आएगा और ये 20,000 रुपये कैश लेकर जा रहा है। तो देखिए कैश में दोबारा से हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, मैंने रिज़र्व्स की एंट्री तो देखी नहीं थी, इस वजह से थोड़ा गलत हो गया बच्चे। कैश ऑलरेडी आपके पास 30,000 का दिया हुआ था, 60,000 का कैश जो है वो लेकर आ रहा है और 20,000 का कैश लेकर जा रहा है। तो आपके पास अब जो कैश शो होगा 30,000 प्लस 60 90 में से 20 गए तो आपके पास 70,000 का कैश यहाँ पर शो होगा बच्चे, ठीक है। तो अब आप इसका टोटल कर दीजिए, कितना टोटल हो रहा है आपके पास 70 प्लस 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 240 प्लस 1.5 लाख और प्लस 60,000 हो जाएगा 70 प्लस 5 लाख
80, 240 और 1.5 लाख और 60,000। तो ये आपके पास 11 लाख हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर भी जो है आ चुका है। कोई टेक्निकल एरर हो गया था बच्चे, इस वजह से आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मैंने मतलब पूरा क्वेश्चन कर दिया था, इस वजह से पूरा वॉइस ओवर करना पड़ा। ठीक है, चलिए माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आप और वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, प्रीमियम कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, तो आप टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप क्लासेस ऐप पर आपको फुल प्रीमियम कोर्सेज़ मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं कोर्स के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कोर्स जो है वो कैसे लेना होता है टॉप क्लासेस ऐप के थ्रू दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।